जनता जनहित के मुद्दे या छात्र हित के मुद्दों पर हम लोग अपने नेताओं से यही अपेक्षा करते हैं कि वो नेता उन मुद्दों पर बोलें और खुलकर बोलें। और ये संसद ये इसीलिए है। आपको लगता है कि राहुल गांधी खुलकर बिल्कुल। बोलते हैं? युवा बस ये चाहता है कि हमारे लिए एजुकेशन हो और जो नौकरियां निकल रही हैं वो अच्छे से रोड निकले, इन सब मुद्दों पे चर्चा हो। लेकिन निराशाजनक बात यह है कि इन सब मुद्दों पे ना होके वो उधर जाति, उधर कट्टरता, उधर वो, लेकिन जो मेन सिक्योरिटी उस पर बात ही नहीं होती। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि आगे से महिलाओं के लिए कुछ, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसी भी सेक्टर में महिलाओं के लिए सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा बन करके आया है और उसके लिए उन्हें कार्य करना चाहिए। सरकार कोई स्कीम सियासी क्यों नहीं व्यवस्था का प्रोविजन कर पा रही है कि जो इस पर इंश्योर करे कि वो हाँ सेफ रहें। आज वो रात में घूमें चाहे दिन में घूमें, कोई दिक्कत ना हो उनको। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और शायद यही वजह है कि रातों रात राहुल गांधी स्टार बन गए। जी हाँ, उनको नीचा दिखाना चाहा भारतीय जनता पार्टी या जिसने भी, उनको पीछे बिठा दिया गया, लेकिन मोदी जी से ज़्यादा राहुल गांधी की चर्चा होने लगी और उनको मोदी जी या बीजेपी के इस स्टैंड ने स्टार बना दिया। फ़िलहाल विधानसभा चुनाव हैं और स्टार्ट होने हैं कुछ राज्यों में। लोगों के बीच क्या माहौल है? एक तरफ इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, दूसरी तरफ एनडीए सरकार। लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ ये तो आप सभी जानते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर और तमाम इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में क्या चर्चा है ये जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरुण मलिहाबादी है। ये आपने सुना होगा कि राहुल गांधी को कल पीछे बिठा दिया गया और यही उनकी एक स्टार बनने की वजह बन गई है। मोदी जी से ज़्यादा उनका नाम चलने लगा, ट्रेंड करने लगी, वीडियोस कई सारे सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पीछे बैठाने का कोई मतलब खास मकसद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से एक राजनीति का एक जो सामाजिक जो एंगल होता है वो देने का प्रयास करता है कहीं ना कहीं, और उसमें जो मेन वर्किंग जो कर रही है वो आईटी सेल है। जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा में शपथ लेने के बाद वो पीछे दरबान से हाथ मिलाते हैं, तो ये बहुत समाज में ट्रेंड में गया। तो कहीं ना कहीं जो उनका पीछे का जो आईटी सेल है उसको मालूम है कि समाज के एंगल पर कौन सी चीज़ एकदम सटीक बैठती है। तो कहीं ना कहीं पीछे बैठना, अपने आप को उदार प्रस्तुत करना, हाँ, जनता के बीच में अपने आप को बिल्कुल ज़मीन से जोड़ना, अभी मोची से मिलना, मोचियों के साथ बैठना, मतलब विभिन्न समाज के विभिन्न तबकों के साथ बैठकर उनकी बीच की बात को समझना, या पीछे से बैठकर आगे वालों की राजनीति को भी समझना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत इफेक्ट कर रही हैं। और आप देखेंगी, आप जब से रायबरेली से सांसद बने हैं, उनको बधाई भी है हमारी तरफ से। प्रदेश की जो राजनीति जो बदल रही है उत्तर प्रदेश की, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, संगठन के रूप में भी कांग्रेस का विस्तार हो रहा है। गांव-गांव स्तर तक जो है लोग कांग्रेस को फिर से एक पुनरुद्धार के रूप में ले रहे हैं कि हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, मतलब सहभागिता भी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी पट्टी राज्यों में कांग्रेस का एक दौर आ रहा है, मतलब ये कह सकते हैं फिर से, वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी एक इफेक्ट के रूप में है, एक एक्टर के रूप में है, एक आइकन के रूप में है, अच्छा मतलब प्रदर्शन के रूप में अभी तक देखे जा रहे हैं। मतलब युवाओं के बीच भी राहुल गांधी की चर्चा है। बिल्कुल राहुल गांधी की चर्चा है। राहुल गांधी एक एज अ आइकन, उनको यूथ और हमारे बीच में बड़ी प्राथमिकता मिल रही है। और बीते जो 4-5 उन्होंने जिस तरीके से लोकसभा में जो जिनका जो प्रतिवाद चल रहा है, जिस तरीके से सवालों का जवाब देना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना कि जो है अपोजिशन, मतलब सत्ता पक्ष अपोजिशन बन जाता है जब वो क्वेश्चनिंग करते हैं या कुछ बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एज अ यूथ हम लोगों को पसंद आ रही हैं। हम लोगों को ऐसा ही नेता चाहिए जो संसद के अंदर सिर्फ बैठे ना, वो कुछ ना कुछ हमारे लोगों के बारे में बोलता रहे, मतलब लोगों के बीच जुड़े, लोगों के बीच जाए। देखिए, अभी नेट का मामला हुआ, हमारे लोगों का यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ, हम सब लोग उसके पीड़ित हैं। तो उस मुद्दे को जिस तरीके से उन्होंने प्रमुखता दी, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे ज़मीन हो, उस संगठन ने, तो कहीं ना कहीं जनता जनहित के मुद्दे या छात्र हित के मुद्दों पर हम लोग अपने नेताओं से यही अपेक्षा करते हैं कि वो नेता उन मुद्दों पर बोलें और खुलकर बोलें। और ये संसद ये इसीलिए है। आपको लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल खुलकर बोल रहे हैं। बिल्कुल उनका बोलना है। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। एज अ प्रधानमंत्री हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कभी कभी एक प्रधानमंत्री से जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको आना चाहिए, चाहे मणिपुर वाले एक्शन पे हो, उनको आना चाहिए था, या एक सामाजिक रूप से उनको खुलकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जनहित के मुद्दों पे, छात्र को क्या समस्याएं हैं इन पर वो उनको कार्यक्रम करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों से जुड़ना चाहिए।
उन सब चीज़ों में फेल हुए हैं। कहीं ना कहीं यही सब मुद्दे जो है अफेक्ट किए, यही रहा कि लोकसभा का रिजल्ट जो है गड़बड़ रहा, स्वाभाविक है। बिल्कुल, छात्रों के बीच क्या माहौल है? विधानसभा चुनाव भी जिन राज्यों में आने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं और क्या इस बार क्या मुद्दा है जनता के बीच, चर्चा क्या है? जनता के मुद्दे हैं, जो सबसे मेन मुद्दे हैं अभी जो ये पूरे देश भर में नीट का पेपर हुआ और जो हम लोगों का पेपर हुआ यूजीसी का, उसमें भी हैं, और जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं उसमें भी ये छाए हैं। क्या बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त देश में? बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी एक तरीके से कहिए कि जिस तरीके से उसके डाटा आ रहे हैं बेरोजगारी के, यह तो पूरे भारत में है अलग अलग, और खासकर उत्तर प्रदेश में भी और मोदी जी तो कह यहाँ रहे हैं पर कि है। हमने रोजगार दे रखे हैं इतने। मोदी जी तो कहने के लिए तो उनके 100 जो स्कीम आ रहे हैं तो वो तो वहाँ से आएंगे ही दिल्ली से, पर वही अगर हम लोगों तक पहुँचे, यूथ तक पहुँचे तो तब ना हम माने कि मतलब हाँ ये उनकी मतलब सब हवा हवाई है भारतीय जनता पार्टी की बातें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन वर्मा है, मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का हूँ। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हैं। कैसे देख रहे हैं इस समय की राजनीति को? देखिए, इस समय की राजनीति तो ऐसी है कि पहले तो यहाँ पे जाति और धर्म की कट्टरता चलती रहती है। मतलब नेताओं के पास शिक्षा, बेरोजगारी या युवाओं के लिए कार्य करने से कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। सिर्फ वो धर्म है, वो जाति है, उसका समीकरण। तो मतलब आज का जो यूथ है वो चाहता है हमें रोज़गार मिले, वो चाहता है जो एजुकेशन सिस्टम वो बढ़िया हो, स्कॉलरशिप मिले। इस बार स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी बहुत सारे बच्चों की, वो फेल हो गया, कोई उसका मुद्दा नहीं बना। नेट का एग्ज़ाम फेल हो रहा है, नीट का जो है वो लीक हो रहा है। तो इतने सारे एग्ज़ाम के बाद युवा जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही, प्लस नौकरियां मिले तो उनके वो लीक हो जा रहे हैं। तो ये सब मुद्दे बनने चाहिए। युवा बस ये चाहता है कि हमारे लिए एजुकेशन हो और जो नौकरियां निकल रही हैं वो अच्छे से रोड निकले, इन सब मुद्दों पे चर्चा हो। लेकिन निराशाजनक बात यह है कि इन सब मुद्दों पे ना होके वो उधर वो जाति, उधर कट्टरता, उधर वो, लेकिन जो मेन सिक्योरिटी उस पर बात ही नहीं होती। अच्छा, देश में महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वो चाहे हाथरस का मामला हो, आप भी जानती हैं, या वो कोलकाता का मामला हो। कैसे देख रही हैं महिलाओं के लिए इतना रेप केसेस बढ़ रहे हैं, इतना जो उनके लिए जो इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, किसको जिम्मेदार मानती हैं? इसके लिए कहीं ना कहीं जो पूरा डिपार्टमेंट, जैसे आप मतलब डिपार्टमेंट इन द सेंस कि आप गवर्नमेंट को ले सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये चीज़ सुनिश्चित करना चाहिए कि आज हम आज़ादी के इतने साल के बाद भी हमारे यहाँ की जो जगह जगह हम वोटर का परसेंटेज देखते हैं तो जो महिला और पुरुष का जो औसत वो निकल के आता है, उसमें पुरुषों में जो महिलाएं होती हैं बराबर की हिस्सेदार हैं। हम वोटिंग की जो बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये इंश्योर करना मतलब ये गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो जिस प्रकार से मतलब पुरुष के लिए बाकी उसमें महिलाओं को भी हर तरीके से सुरक्षित किया जाए। और इससे मतलब इससे ज़्यादा और भयावह और क्या ही हो सकता है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि वो अपने ही देश में और अपने ही प्रोफेशन में सबसे बड़ी बात है कि वो उनका जो वो जिस कार्य को करने के लिए वो अपने को चूज़ करी हुई उस प्रोफेशन में भी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस नहीं कर पा रही हैं। इस पे मतलब ये बहुत ही एक ऐसा मुद्दा निकल के आया जिसमें सबको सोचने और सबको मिल के इस पे करना चाहिए। और मतलब जस्टिस तो ठीक है, उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि आगे से महिलाओं के लिए कुछ, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसी भी सेक्टर में महिलाओं के लिए सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा बन करके आया है और उसके लिए उन्हें कार्य करना चाहिए। चाहे वो एजुकेशन में मतलब क्या, चाहे कोई भी मतलब प्रोफेशन हो, मेडिकल हो या मतलब ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें हर में मतलब गवर्नमेंट को इस तरीके के काम करने होंगे जहाँ पे वो ये इंश्योर कर पाएँ कि हर प्रोफेशन में महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हैं। मतलब आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर सिर्फ स्टेट लेवल पे अगर मैं बात करूँ सुरक्षित नहीं है, या पूरे सेंट्रल की बात करूँ, कहाँ मतलब आप कैसे ज़्यादा? अगर हम स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही लेवल पे हमें कार्य करने की ज़रूरत है। स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हो या कोई भी प्रोफेशन हो या कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो जहाँ पे लेडीज़ें हैं, वहाँ पे उनको ये इंश्योर करना ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ की जो महिलाएँ हैं वो सुरक्षित हों। कोई भी प्रोफेशन हो, वो टीचिंग का हो या वो मेडिकल का हो या
कोई भी मतलब प्राइवेट सेक्टर में कोई भी जॉब हो उसमें इंश्योर करना इनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, दोनों ही लेवल पे कहीं ना कहीं चूक है गवर्नमेंट की या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी, तभी ये ऐसी तरीके की हरकतें निकल करके आती हों। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है वो हमें ये है कि हमें खुद के लेवल पर लोगों को ये समझना होगा, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ये समझना होगा कि इस तरीके की हरकतें जो है वो बाहर ना निकल करके आए। इस तरह की घटनाएं लगातार देश में बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया की मैं बात करूं, वो मणिपुर नहीं चलाते हैं। नहीं, घटना तो है, बहुत निंदनीय घटना है, लेकिन आप कैसे देखते हैं? सिर्फ कोलकाता पे बात करना क्या सही है, या उन घटनाओं पे भी बात करना वो ज़रूरी है जिन घटनाओं को नज़रअंदाज करना? बिल्कुल, सबसे बड़ी तो बात यही है कि अभी बहुत सारी हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हैं जो निकल के ही नहीं आती, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। ये तो अब सोशल मीडिया का ये युग है कि इसमें अगर थोड़ी बहुत घटना होती है तो अब वो समाज में कहीं ना कहीं उजागर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कम से कम, या आप जैसे मीडिया का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है कि आज ऐसी घटनाएँ सामने हम लोग को दिख पाती। नहीं तो आज भी ऐसी गाँव में या ऐसे सेक्टरों में या गाँव में भट्टों पर जो काम कर रही औरतें हैं, या हेल्थ सेक्टर में नर्सिंग का 3-3, 4-4 हज़ार रुपये जो बेचारी लड़कियाँ काम कर रही हैं प्राइवेट अस्पतालों में, उनके साथ आए दिन ऐसी घटनाएं आम हो रही हैं, लेकिन बेचारी वो उस चीज़ को उजागर नहीं कर पा रही। कहीं ना कहीं आर्थिक सशक्तिकरण से छिन जाएगा अगर वो सब चीज़ों को उजागर करना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोलची सोसाइटी है हमारी, पितृसत्तात्मक लोग बैठे हुए हैं, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर उनके खिलाफ लड़कियां कुछ आंदोलन कर रही हैं या सामने निकलने का प्रयास करती हैं या उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास करती हैं, तो वो अपनी नौकरी से हाथ दूंगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण हैं। सरकार को अब ये ज़रूरत है इंश्योर करने की कि अब जहाँ पर आज जनसंख्या में आधी आबादी है जब महिलाओं की, तो उन आधी आबादी के लिए एक स्पेसिफिक उनके लेकर जो है सरकार कोई स्कीम्स या ऐसी क्यों नहीं व्यवस्था का प्रोविजन कर पा रही है कि जो इस पर इंश्योर करे कि वो हाँ सेफ रहें। आज वो रात में घूमें चाहे दिन में घूमें, कोई दिक्कत ना हो उनको। आपने रात में घूमे, दिन में घूमे की बात कही। क्या आप रात में यहाँ लखनऊ की अगर मैं बात करूँ, जिसको स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ महिलाओं के अगले ही चौराहे पे उसको पकड़ लिया जाएगा जो महिलाओं के साथ कोई बर्बरता करता है, छेड़खानी करता है, इस बात पे आप कितना एग्री करते हैं? इस बात पे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुद भी, मुझे इस चीज़ का डर रहता है कि मैं भी रात में, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, तो बहुत ज़्यादा रात में तो निकलना मैं भी प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि बाकियों के तरह हमारे अंदर भी एक रहता है कि पता नहीं क्या होगा। तो इस चीज़ का मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं ऐसा है, बट एक चीज़ है कि अनसिक्योरिटी हर लड़की को रहती है कि वो बहुत ज़्यादा 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद इन्हीं ये जो यूनिवर्सिटी के बगल की जो गली है, हम लोग इसमें भी जाना बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि यहाँ भी अगल बगल के बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ अंधेरा, मतलब क्या है कि जिन गलियों में ऐसा अंधेरे की रहती कि हाँ लाइट नहीं लगी या रोशनी की चीज़ें नहीं है, वहाँ पे हम लोग जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो भी बहुत ज़्यादा लेट टाइम पे, क्योंकि हमें अनसिक्योर, मतलब हमें सिक्योरिटी का इश्यूज़ है कि हाँ पता नहीं क्या होगा, इस तरीके की सीन रहती है। आप ये श्योर नहीं है कि सरकार ने कोई खास पुख्ता कदम उठाया है? नहीं, ये चीज़ नहीं। देखो मतलब क्योंकि ये हम आए दिन ये चीज़ देखते हैं कि वो मुद्दे ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के उसमें मतलब हो करके आते हैं। पहली चीज़ तो हमें ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि हम किसी भी इस तरीके के केस को बाई कास्ट वाइज ना लें। जैसे कि हमारे अभी कुछ दिन पहले हाथरस का जो केस हुआ था, उसमें SC जो लड़की थी उनके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई थी। इसके अलावा एक और जो केस हुआ था उसमें भी ऐसी महिला जो थी उनके साथ का सीन था। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हमें अगर इस तरीके की किसी भी लड़की के साथ अगर होता है तो वहाँ पे हमें SC ST ये जो जाति वाचक चीज़ें हैं इसको निकाल करके हमें सिर्फ एक लड़की के रूप में देखना होगा कि वो देश की बेटी है, एक महिला है। हमें एक लड़की के रूप में उसको निकल करके ये चीज़ के लिए हमें आवाज़ उठाना होगा। वो चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे कर्नाटक, चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे उत्तराखंड, चाहे फिर पंजाब, चाहे राजस्थान, मतलब भारत के जितने भी 28 राज्य या यूनियन टेरिटरी हैं, हमें उस बेसिस पे सोचना होगा कि हर राज्य की जो लड़कियां हैं वो जाति बेसिस पे ना रहे कि वो SC हैं, ST हैं या दलित हैं, इस तरीके से जाति सूचक रूपों में प्रयोग ही ना किया जाए। हमें सिर्फ ये देख के चलना होगा कि वो लड़की है, तो उसके लिए हमें जो, और हमारा कहना ये है, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस तरीके से सोचना चाहिए कि चाहे वो महिलाओं के लिए जो भी कानून बनाते हैं वो महिला के लिए हो, किसी जाति और कैटेगरी इन सबों में डिवाइड करके नहीं होनी चाहिए। तो बस यही जो क्या मानना है आपका, कैसे देख रहे हैं जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, क्या मुद्दे हैं आपके?
देखिए, जो विधानसभा के जो मुद्दे हैं, तो सबसे पहला जो एजुकेशन तो है ही है, एजुकेशन है। और जो अग्निवीर का मुद्दा है, अब देखिए महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, तो हरियाणा में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ अग्निवीर की वजह से। तो मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, इन 3 राज्यों के अंदर करप्शन का मुद्दा अगर बन गया, और जो नौकरी को लेकर मुद्दा है वो तो हो ही रहा है, इन सबको लेकर अगर विपक्ष अच्छा करे तो उसको कामयाबी मिल सकती है। मतलब भ्रष्टाचार और महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे तो कहती है भारतीय जनता पार्टी की हमारी पार्टी सरकार बनती चीजें खत्म हो गई हैं। देखिए, भ्रष्टाचार जो है बहुत ही बड़ी समस्या है, दिखती नहीं क्योंकि समाज भी थोड़ा कहीं ना कहीं लिप्त है। नौकरी चाहिए तो घूस देना पड़ता है, वो करना है तो वहाँ घूस दो, तो समाज कहीं ना कहीं, समाज भी उसमें रोल है, इसीलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सब फंस जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर आप 70 साल के बाद सरकारी स्कूल को नहीं सुधार पाए हैं, उसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए, सरकारी अस्पताल को अच्छे करने चाहिए। और गरीबों को जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा तभी दहाड़ेगा। तब तक गरीब व्यक्ति पढ़ेगा नहीं, कहाँ से हो पाएगा। सरकारी संस्थाओं को बजट देना चाहिए। मान लीजिए दिल्ली का है, दिल्ली सरकार जो है, क्या एजुकेशन सिस्टम, इस वक्त की एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो मोदी सरकार दावे कर रही है इस वक्त के एजुकेशन सिस्टम, आप कैसे देख रहे हैं कि बहुत मैम कितने पैसे खर्च करती हैं एजुकेशन पे, ये तो बताइए। दूसरे देश की लाइब्रेरी में चले जाइए या फिर कहीं भी बच्चे पढ़ते मिलेंगे। यहाँ देखिए मैम, कांवड़ में परेशान है तो व्रत में परेशान है। कांवड़, वो तो धर्म की हाँ, बात, धर्म की बात होती है, धार्मिक मुद्दे में उलझा दिए हैं। पढ़ाई शिक्षा से तो उनका कोई मतलब नहीं है। नौकरी है मैम, धार्मिक राम को लाए हैं, जो अच्छा राम को लाए हैं, जिन्होंने राम सबको पूरी दुनिया को लाए और राम को लाए। क्या मैम, क्या बात कर रही हैं आप भी, वो राम को कैसे ला सकते हैं। और क्या है, देखिए हम लोग 4 साल हो गया फॉर्म भर के, अभी तक वो डेट ही नहीं इशू हुई कि एग्ज़ाम की कब डेट आएगी। का हम लोग परेशान, उम्र निकल जा रही मैम, पता चला 3 साल बाद हम लोग ओवर एज हो जाएंगे। हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। सरकार को इस पे बहुत सीरियसली जो है पॉइंट आउट करना चाहिए। कल भी मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि वो 1 लाख ऐसे युवाओं को लेके आएंगे राजनीति में जिनका उनसे पहले कोई नाता नहीं था राजनीति से। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ विपक्ष को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में कोई भी ऐसे नेता नहीं है जो मतलब परिवारवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? परिवारवाद मैम, देखिए परिवारवाद की बातें वो लोग करते हैं जो खुद उसको बढ़ावा देते हैं। कौन नहीं, देखिए सबसे बड़ा परिवारवाद मैम बीजेपी में ही है। अमित शाह के लड़के जैसे मैम, क्या है उनके, चाहे उनके किसी भी मिनिस्टर हों, किसी भी हों, चाहे उनके अलायंस के लोग हों, उनके भी लड़के सब पॉलिटिक्स में ही हैं। चाहे आप जो है जयंत चौधरी को देख लीजिए, चाहे रामविलास पासवान की पार्टी को देख लीजिए, ये उन्हीं के अलायंस के लोग हैं। चाहे अमित शाह के बेटे जय शाह के देखिए, जो है BCCI के सेक्रेटरी हैं। किस बात पे आप बोल रहे हैं? लाल किले से बोलना सिर्फ बड़ी बात नहीं होती है, उसको ज़मीन पे है कि नहीं है वो चीज़ को आप देखिए, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी आप बजट पास हुआ है, उस समय शिक्षा पे बजट और कम किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो शिक्षा पर, हेल्थ पर और SC ST की जो हकमारी हो रही है, और महिलाओं, सबसे इम्पोर्टेंट इशू, सबसे बड़ा जो है महिलाओं का इशू है। पूरे हर राज्य में, मैं पहले मैम बलात्कार पे लिखता था, लिखते लिखते मैं थक गया। हर रोज़ पन्ने पे अखबार उठा रहा हूँ, उस खबर आ रही है। और ये सोसाइटी भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये समाज जिसने बनाया है, किसने बनाया? हमने बनाया, आपने बनाया, इसने बनाया है। ये समाज भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वहाँ सबसे ज़्यादा सुधरने और सुधार करने की ज़रूरत है लड़कों को, युवाओं को, मर्दों को। फेमिनिज़म की पूरी जो विचारधारा आती है उसमें यही बात होती है कि महिलाएं यही सवाल उठाती हैं कि जुर्म हम पे हो रहा है तो हम ही क्यों सुधरें, जो जुर्म कर रहा है वो क्यों नहीं सुधर रहा है। तो ग्राउंड रियलिटी और मोदी जी के भाषण में बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है मैम, बिल्कुल। उनकी कथनी और करने में बिल्कुल ही अंतर है। वो कहते कुछ है और ज़मीनी स्तर पे हालात कुछ और हैं मैम। देखिए, ज़मीनी स्तर पे हालात कुछ और हैं। करनी कथनी में भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से फ़र्क देखा गया है। लोगों के बीच भी इसी की चर्चाएं हैं, क्योंकि देश के हालात जिस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। फ़िलहाल इसी तरह की तमाम हकीकती ग्राउंड रिपोर्ट से जुड़ी हुई अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।